तो तैयारी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको रोकने का पुख्ता इंतजाम किया। इनके मुंह में तो राम है लेकिन बगल में नत्थू राम है। इनको देश में शिक्षा से भी समस्या है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नौजवान छात्र शिक्षित हो जाएगा और संविधान से उनको शिक्षा का जो अधिकार मिला है ये उसको भी छीनना चाहते हैं। दे रहे हैं 400 पार, तो उन्होंने अपना एम भी बता दिया कि 400 जब हम पार करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या चेंज करेंगे। बीजेपी के जितने लोग हैं वो आके इंडिपेंडेंट बयान दे सकते हैं, वो वही करते हैं जो मोदी जी उनको बताते हैं, जो अमित शाह उनको बताते हैं, जो मोहन भागवत उनको बताते हैं। नमस्कार, आप बुलेटिन में यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी यूथ कांग्रेस के दफ्तर में है और आपको यूथ कांग्रेस में आज यहाँ पे एनएसवाई के तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता और तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल अभी से कुछ दिन पहले बीजेपी के एक सांसद ने अमित कुमार हेकरे का एक बयान सामने आया, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको बदलने की आवश्यकता है और संविधान में कुछ कांग्रेस अपने हिसाब से संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी है और ये तमाम लोग यहाँ से शास्त्री भवन की तरफ लगातार मार्च कर रहे हैं। और अब देखना है कि लगातार जो यहाँ पे इन तमाम कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप भी लगते रहता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान बदलने की बात करती रहती है। तो इनका कहना है कि ये जो संविधान बदलने की प्रक्रिया एक तरीके से इसको प्रक्रिया का आज ये जो पूरा प्रदर्शन था कांग्रेस एनएसवाई के अध्यक्ष वरुण जी के नेतृत्व में रखा गया है। और यहाँ पे आपको पीछे की, अगर हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाने की प्रयास करें तो पीछे यहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको रोकने का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। यहाँ पुलिस प्रशासन की तैयारी को अगर हम दिखाएं तो तैयारी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको रोकने का पुख्ता इंतजाम किया गया है। लेकिन यहाँ पे तमाम कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा और एनएसवाई का झंडा और संविधान की कुछ कॉपियां भी लेके यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ऐसे में इन लोगों से कुछ बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं और आज जो संविधान में संशोधन की जो बात हो रही है उसमें कहां से ये लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। के लिए तुरंत माफी मांगे और इस सांसद को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और इस संविधान को बचाने के लिए और इस संविधान को बनाने के लिए भी हमारे देश में नेहरू जी ने, गांधी जी ने, बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बहुत संघर्ष करा। इस संविधान को हम बचा के रहेंगे, इस संविधान को नहीं तोड़ने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। लगातार जब से बीजेपी आई है कई बार इस बात को कह चुके हैं कि संविधान दोबारा लिखने की जरूरत है। आखिर वजह क्या है, क्या दिक्कत है बीजेपी? इनको संविधान से नफरत है। इनको संविधान इसलिए बदलना है क्योंकि इसी संविधान से हमारे देश के तमाम छात्राओं को अपना हक मिलता है। खासतौर पर SC, ST, OBC जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे अपना हक मिलता है, सामान्यतः शिक्षा का हक मिलता है। इनको उस शिक्षा से भी नफरत है। तो क्या संविधान और संविधान में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है उससे भी इन लोगों को नफरत है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, वो उनका निजी बयान। ये निजी बयान क्या, अभी तक सांसद को सस्पेंड कर देना चाहिए अपनी पार्टी से अगर वो संविधान के अपमान जो करने वाले इंसान हैं। और मैं खासतौर पे बात मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, इनके मुंह में तो राम है लेकिन बगल में नत्थू राम है। तो लगातार पहले भी कह चुके हैं ना, कई बार कह चुके हैं। लेकिन अभी आप देखें चुनाव से पहले इसका कहने का मतलब ये है कि ये जानबूझकर संविधान को बदलना चाहते हैं। ये बाबा साहब से नफरत करते हैं और वो नफरत इनके सांसद के मुंह के इस बयान से आप सब मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखी है। तो मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? नहीं, मकसद सिर्फ ये संविधान के अंदर जो सबको सामान्य जो अधिकार दिया गया है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी गई है, ये इनको देश में शिक्षा से भी समस्या है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नौजवान छात्र शिक्षित हो जाएगा और संविधान से उनको शिक्षा का जो अधिकार मिला है ये उसको भी छीनना चाहते हैं। खासतौर पर जो SC, ST, OBC स्टूडेंट्स हैं उनसे भी उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। क्या करने वाले हैं आज हमने आपको अभी हमारे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, हम इस प्रोटेस्ट को करेंगे और हम भी संविधान को जो बार बार जिसको तोड़ने की बात करते हैं उसको बचा के रहेंगे। और तो आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आज आप? कल बीजेपी के जो नेता के द्वारा जो बयान दिया उसको कैसे देख रहे हैं? ऑफ कोर्स कहते जो सेकुलरिज्म की बात और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात हुई है, ये हम तमाम हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उन पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चोट है। फिर ये देखना होगा, ये तय होगा 2024 में जो ये नारा दे रहे हैं 400 पार, तो उन्होंने अपना एम भी बता दिया कि 400 जब हम पार करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या चेंज करेंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने हिसाब से संविधान में चीज भर रखी है। नहीं, कांग्रेस ने तो क्या जो भी चीज किया वो हिंदुस्तान के हित में है। क्या आप नहीं चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान
के कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए विथ कंडीशन? क्या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पहनने और प्यार करने और मोहब्बत करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? क्या इस हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ भगवाकरण होगा? इसी हिंदुस्तान में क्या आज भी जिनको ये मानते हैं, जिनको क्या इनको गुरु मानते हैं, आज गुरु मानते हैं, अरे क्लियर है, खुल के बोलिए ना। आरएसएस के जो क्या मेन है उनको ये गुरु मानते हैं। आज भी जाइए उनके, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन, वो हिंदुत्व लाना चाहते हैं। क्या ये हिंदुस्तान हिंदुत्व से चलेगा? जिसको मौलाना इससे ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की कल्पना कर रहे हैं ये लोग। एकदम क्लियर है, जिसमें ये कह करके मार दिया जाए एक माइनॉरिटी को, एक खास सेक्ट के लोगों को पकड़ करके। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि नमाज पढ़ते हुए लोगों को कैसे कहते हैं, जो पुलिसकर्मी के अंदर क्या नफरत डाली गई है। अभी आप 5 महीना देखे होंगे कि जो हमारे सुरक्षा बल के तौर पर ट्रेन में चलते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि तुम अगर मोदी योगी नहीं गाओगे तो तुमको गोली मार दिया जाएगा, और मार दिया जाता है। आप मेवात में देखे होंगे कि वहां पे एक खास सेक्ट के लोगों को ये नफरत जो उनके दिमाग में डाली गई, ये नफरत, ये जो जहर है, इसको कहते हैं हम लोग खत्म करने आए हैं। जो संविधान को कहते तोड़ने की बात करते हैं, हम प्यार से और मोहब्बत से जो राहुल गांधी लेकर के आए हैं, हम प्यार से उनको जोड़ने की बात करते हैं, प्यार से जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ आज यहाँ पे दिल्ली में लगातार माहौल बदलता जा रहा है और यहाँ पे लगातार इनको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम करके इनको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन अभी बीजेपी सांसद का जो बयान आया है, इस बयान को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग इसे बिल्कुल संविधान के ऊपर एक हमले की तरह देख रहे हैं, जो कि संविधान के बेसिक वैल्यूज को, बेसिक स्ट्रक्चर पे जो हमला है, उसी तरीके से हम लोग इसको कंसिडर। वो तो कह रहे हैं ना कि आप लोग संविधान में, कांग्रेस के लोगों ने संविधान में अपने हिसाब से उसमें चीज़ों को पेश करने की कोशिश की, घुसाने का प्रयास किया था। संविधान बदलने की, संविधान के अंदर जो बदलाव है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक प्रक्रिया है, जो संसद में निर्धारित प्रक्रिया है, वो संविधान के अंदर ही वो प्रक्रिया लिखी हुई है कि कैसे उसको बदला जा सकता है, उसमें कुछ चीज़ें कैसे चेंज की जा सकती है। लेकिन आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसका शायद नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ये केशवानंद भारती का केस जो है, केशवानंद भारती के केस में ये बात साफ साफ कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा किया जाना चाहिए जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव ना कर पाए। तो इस चीज को हमेशा कंसीडर करते हुए कांग्रेस ने हमेशा संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की कल्पना कर रहे हैं। क्या करना क्या चाहते हैं? ये एक्चुअली इनकी अवधारणा ही हिंदू राष्ट्र की, इस देश के अंदर फांसीवादी ताकतों को उभारने की परिकल्पना के साथ ये सरकार काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि हम इस बयान का खंडन करते हैं, हमारा इस बयान से कोई मतलब नहीं है, उनका ये व्यक्तिगत बयान है। अभी खंडन अगर करते हैं तो आप जा करके देखिए कि कुछ दिनों पहले mygovernment.in करके एक साइट है, वहाँ पे प्रीएम्बल की एक प्रति जारी की गई थी। उस प्रीएम्बल की प्रति में सेकुलर वर्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया था, उसमें सेकुलर वर्ड था ही नहीं। तो आप ये बताइए कि सरकार का इंटेंशन क्लियर नहीं करता है कि किस तरीके से वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, डेमोक्रेटिक आइडियाज के खिलाफ है। तो ये चीज समझने की हम लोगों को जरूरत है। तो मोदी जी कह रहे हैं अब की बात 400 पार, उसको लेके क्या सोच रहे हैं? क्या 400 पार, अगर ये इतने ही कॉन्फिडेंट है 400 पार को लेकर के, तो फिर क्यों विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई और इस तरीके के हथकंडे ये अपना करके और विपक्षी दलों को लगातार तोड़ने की कोशिश करना है? अगर ये अपने योजनाओं को लेकर के, अपने एजेंडा को लेकर के इतना क्लियर है, तो फिर ये चीज इनको नहीं करना चाहिए, हमको लगता है। अभी नजदीक है चुनाव में, क्या लग रहा है, क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस का भी गठबंधन हो गया है, एक तरफ उधर एनडीए है, तो किसका पलड़ा लग रहा है आप लोगों के हिसाब से कि ज्यादा भारी रहेगा? इस समय देश चुनाव जो है, इस बार देश की जनता लड़ेगी। इस देश की जनता जो त्रस्त जनता है, वो चाहे महंगाई से हो, बेरोजगारी से हो, चाहे महिलाओं के साथ जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उससे हो, इन सारी चीज़ों से देश की जनता त्रस्त है। और इस बार चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी या कोई दल नहीं, बल्कि इस बार देश की जनता लड़ेगी। इस देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस बार दोबारा ये लोग आते हैं, अभी आप जिस तरीके से पिछले कुछ समय में यूपी में जाकर के देखिए, 2 लड़कियों जो है, अभी कुछ दिन पहले ही नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ, उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद फिर उसके पिता ने जब केस दर्ज किया तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया, उसके बाद उसके पिताजी ने भी आत्महत्या कर ली। तो सवाल यह है कि जिस तरीके का जंगल राज और ये कानून जिस तरीके से ला रहे हैं, इस देश के अंदर जो एक व्यवस्था है जिसमें कुछ लोगों को ऊपर रखने की परंपरा और नीचे रखने, बाकी सारे लोगों को सप्रेस करने की, एक्सप्लॉइट करने का जो कोशिश की चल रहा है, इसको एस्टैब्लिश करने की लगातार कोशिश हो रही है। इसके खिलाफ हम लोग। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमारे शासनकाल में पिछले 10 साल की वो आंकड़े की बात करती है, कहती है सबसे ज्यादा अगर महिलाएं सुरक्षित है तो हमारे शासनकाल में सुरक्षित। कौन सी महिलाएं सुरक्षित है? आप देखिए, अभी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स यहाँ प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। हाथरस में इतना बड़ा एक दलित लड़की के साथ रेप हो गया, उसके शव को जला दिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर इनके जो है उन्नाव में उन्होंने क्या किया? आसिफा जो जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू में घटना हुई थी, वो किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। अभी रिसेंट का मैंने घटना आपको बताया है। तो सवाल है कि अभी इन घटनाओं को अगर आप देखें तो आपको कहाँ से लगता है कि महिलाएं इस देश के अंदर सुरक्षित है?
ये सरकार का जुमला एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है ना। तो इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो आनंद हेकड़े का जो बयान है कि संविधान में बदलाव होने की आवश्यकता है, कांग्रेस अपने हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें को ऐड कर रखी है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके पहले जो इनका बयान आया, इससे पहले भी 2-2.5 महीने पहले मैं आपको एक आर्टिकल बताना चाहता हूँ। मोदी जी के फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, नाम मैं उनका मिस कर रहा हूँ, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, शायद द हिंदू वगैरह में उन्होंने आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ और 50 में जाके जो हमें संविधान एक मिला, तो उसके 100 साल पूरा होने पे, यानी 2047 से लेके 50 के बीच में हमें एक नए संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो बयान इनका है, ये अगर बीजेपी आ जाके कहती है कि नहीं ये इनका इंडिपेंडेंट बयान है, इससे बीजेपी जो है वो सहमत नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ है। ये लोगों को झुठलाने के लिए बीजेपी इसका समर्थन करती है? बिल्कुल बीजेपी समर्थन करती है। मोदी जी का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो अगर ये आके एक आर्टिकल लिखता है कि देश को जो है वो एक नए संविधान की आवश्यकता पड़ेगी जब 100 साल हमारा आज़ादी का हो जाएगा उस समय, तो ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं। और ये जनता को भी समझना चाहिए कि ये बात इनसे नहीं आ रही है, ये मोदी जी और जो ऊपर बैठे हुए हैं, नागपुर में बैठे हुए जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, ये बात उनसे आ रही है कि हमें एक नए संविधान की जरूरत है। कहने का मतलब है ये जो सांसदों का ये जो बयान है, ये मोदी जी और आरएसएस के नेतृत्व में और इनके शासनकाल में इनके जानकारी के अनुसार ये बयान दिया। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मोदी जी का जितना भी सांसद है या मोदी जी के अंडर में काम करने वाले बीजेपी के जितने लोग हैं, वो आके इंडिपेंडेंट बयान दे सकते हैं? वो वही करते हैं जो मोदी जी उनको बताते हैं, जो अमित शाह उनको बताते हैं, जो मोहन भागवत उनको बताते हैं। तो ऐसा कहना कि ये इनका इंडिपेंडेंट सोच है, इनका पर्सनल ओपिनियन है, ये बिल्कुल गलत बात होगा। बीजेपी इस बयान से भाग क्यों रही है? खुल के सामना क्यों नहीं? वो तो कह रही है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, इनका व्यक्तिगत राय है, ये जाने हमारा इसका। बीजेपी भागेगी। बीजेपी को ये अभी चुनाव का समय है, चुनाव के समय में बीजेपी को ये दिखाना पड़ेगा कि हम संविधान के साथ है। जबकि हम देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से, जब से 14 से ये सरकार में आए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे जो संविधान पे अटैक कर रहे हैं। अलग अलग धीरे धीरे जो छोटे छोटे चेंजेस कर करके ये कैसे संविधान को तोड़ने की कोशिश करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चयन होता था, तो उसमें होता ये था कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, एक लीडर जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर होते थे यानी प्राइम मिनिस्टर, और एक होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो गठन होता था, तो वो मान सकते हैं कि क्योंकि अपोजिशन से भी लीडर को लिया गया है और रूलिंग पार्टी से भी लीडर है, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उनको लिया जाता था। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे, वो एक मान सकते हैं कि अनबाइज्ड इलेक्ट होंगे। अभी इन्होंने क्या किया, उसको चेंज करके अपने 2 लोगों को रख लिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को रख लिया। तो अगर आप वोटिंग भी कराते हैं कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनना चाहिए, तो जो रूलिंग पार्टी है वो 2/1 से जीत जाएगी। तो अब जो आप इलेक्शन कमीशन चुनेंगे, तो उनके अनबाइज्ड होने पे जनता को शक होगा, वो हमें भी शक और होना भी चाहिए, क्योंकि आप पहले से मेजॉरिटी में हैं और अब फिर आप चुनेंगे जिसको, तो वो ऑब्वियस सा बात है कि वो आप अपने फेवर में चुनेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे ये करके जो है संविधान पे धीरे धीरे हमले किए जा रहे हैं ये। तो इससे पता चलता है कि इनका जो एक ब्रॉडर जो फ्रेम है, इनका जो एक ब्रॉडर इनका जो सपना ये देख रहे हैं कि 100 साल जब आज़ादी का पूरा होगा, उस समय हम जाके संविधान बदलेंगे, हम मनुस्मृति जो हमारा जो ये संघी मानते हैं संविधान। पहली बात तो आपके हिसाब से ये लोग संविधान नहीं मानते हैं, मनुस्मृति। इसको हम हिस्ट्री से अगर जोड़ के देखेंगे तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 200 वर्षों का संघर्ष था। अंबेडकर का संघर्ष था कि उन्होंने संविधान लिखा, नेहरू का संघर्ष था, गांधी का संघर्ष था, उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई किया, उन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए लड़ाई किया। अंबेडकर ने सोशल जस्टिस के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, नेहरू ने सोशलिज्म के लिए लड़ाई किया। एकमात्र ऐसा एक गुट था, संघियों का गुट था, जिन्होंने भारत के झंडे को नकार दिया। वो ये कहते थे जब देश आज़ाद हुआ कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, हम भारत